श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशनात्मानः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविधम तीन प्रकार के नरकस्य नरक को, इदम ये द्वार नाशन विनाश, आत्मा स्वयं, काम वासना, क्रोध क्रोध तथा तथा लोभ लोभ, तस्मात् अतः, एतत् इन त्रयम तीन त्यजेत् त्याग देना चाहिए। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशन आत्मानः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। अनुवाद: आत्मा के लिए आत्मविनाश के नरक की ओर ले जाने वाले तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। अब श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ को इसके तीन कारण बताते हैं। इससे पहले श्लोक 3.36 में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि लोग अनिच्छा से भी मानो बलपूर्वक पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि यह काम ही है जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है तथा संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। लोभ भी काम का ही एक रूप है, जैसा कि श्लोक 2.62 की व्याख्या में विस्तार से बताया गया है। काम, क्रोध और लोभ मिलकर ही वे आधार हैं जिनसे आसुरी दुर्गुण विकसित होते हैं। ये मन में पनपते हैं तथा अन्य सभी दुर्गुणों को जड़ जमाने के लिए उपयुक्त भूमि बनाते हैं। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण इन्हें नरक का द्वार बताते हैं तथा आत्मविनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने की दृढ़ता पूर्वक सलाह देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वालों को इन तीनों से डरना सीखना चाहिए तथा अपने व्यक्तित्व में इनकी उपस्थिति से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 22। एतर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्न आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिम्। एतः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार त्रिभिर्नरः आचारत्य आत्मानः श्रेयस्ततो याति परम गतिम्। एतः इससे, विमुक्त मुक्त, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, तमः द्वार अंधकार के द्वार, त्रिभिः तीन, नरा व्यक्ति, आचरति प्रयास, आत्मा आत्मा, श्रेय कल्याण, तथा द्वारा याति प्राप्त, परम परम गतिम लक्ष्य। एतः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार त्रिभिर्नरः आत्मानः श्रेयस्ततो याति परम गतिम्। अनुवाद: जो लोग अंधकार के तीन द्वारों से मुक्त हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ को त्यागने का फल बताते हैं। जब तक ये मौजूद हैं, तब तक व्यक्ति प्रेय की ओर आकर्षित होता है, अर्थात वह सुख जो वर्तमान में मीठा लगता है लेकिन अंत में कड़वा हो जाता है। लेकिन जब भौतिकवादी लालसाएं कम हो जाती है, तो बुद्धि, जो वासना के भौतिक गुण से मुक्त हो जाती है, प्रेय के मार्ग पर चलने की अदूरदर्शिता को समझने में सक्षम हो जाती है। तब व्यक्ति श्रेय की ओर आकर्षित होता है, अर्थात वह सुख जो वर्तमान में अप्रिय लगता है लेकिन अंत में मीठा हो जाता है। और जो लोग श्रेय की ओर आकर्षित होते हैं, उनके लिए आत्मज्ञान का मार्ग खुल जाता है। वे अपनी आत्मा के शाश्वत कल्याण के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, जिससे वे परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्ते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुख न परागतिम्। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्ते काम करता न स सिद्धि वाप्नोति सुख न परम गतिम्। यह जो शास्त्र विधिम शास्त्रीय आदेश उत्सृज्य त्याग कर वर्ते कार्य करते हैं, काम करता कामना के आवेग में, न तो स वे सिद्धिम सिद्धि अवाप्नोति प्राप्त करते हैं, न नहीं सुखम सुख, न नहीं परम परम गतिम लक्ष्य। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्ते काम करता हंस सिद्धि अवप्नोति न सुख न परम गतिम्। अनुवाद: जो लोग शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कामना के आवेग में आकर कार्य करते हैं, वे न तो सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं, न सुख, न ही जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्र मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर यात्रा करने के लिए दिए गए मार्गदर्शक हैं। वे हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। वे हमें ये भी निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
ये निर्देश दो प्रकार के होते हैं, विधि और निषिद्ध। कुछ कार्यों को करने के निर्देशों को विधि कहते हैं, कुछ कार्यों को न करने के निर्देशों को निषिद्ध कहते हैं। इन दोनों प्रकार के आदेशों का ईमानदारी से पालन करके मनुष्य पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन आसुरी लोगों के मार्ग शास्त्रों की शिक्षाओं के विपरीत हैं। वे निषिद्ध कार्यों में संलग्न होते हैं और अनुशंसित कार्यों से बचते हैं। ऐसे लोगों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो लोग अधिकृत मार्ग को त्याग देते हैं और अपनी इच्छाओं के आवेगों से प्रेरित होकर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करते हैं, वे न तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, न ही सुख की पूर्णता प्राप्त करते हैं, न ही भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितः ज्ञात्वा शास्त्रोक्तं कर्म कर्तुमिर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिर्हसि। तस्मात् अतः शास्त्रं शास्त्र प्रमाणम अधिकार ते तुम्हारा कार्य कर्तव्य अकार्य निषिद्ध कर्म व्यवस्थित निश्चय करते हुए ज्ञात्वा समझकर शास्त्र शास्त्र विधान आदेश उक्तम जैसा प्रकट हुआ है कर्म कार्य कर तुम करो, यह इस संसार में अर्हसि तुम्हें करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। अनुवाद अतः क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्रों को अपना आधार बनाओ। शास्त्रों के आदेशों और शिक्षाओं को समझो और फिर उसी के अनुसार इस संसार में अपने कर्म करो। अब श्री कृष्ण इस अध्याय में शिक्षाओं का अंतिम निष्कर्ष देते हैं। दैवी और आसुरी प्रकृति के बीच तुलना और अंतर करके उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आसुरी प्रकृति नारकीय जीवन की ओर ले जाती है। इस प्रकार उन्होंने स्थापित किया कि शास्त्रों के आदेशों को त्यागने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अब वे ये कहकर इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी कार्य की औचित्य या कमी का पता लगाने का पूर्ण अधिकार वैदिक शास्त्रों में है। कभी कभी अच्छे इरादे वाले लोग भी कहते हैं, मुझे नियमों की परवाह नहीं है, मैं अपने दिल की सुनता हूँ और अपना काम करता हूँ। दिल की बात मानना तो ठीक है, लेकिन वे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका दिल उन्हें गुमराह तो नहीं कर रहा है। जैसा कि कहावत है, नरक का रास्ता अच्छे इरादों से बना है। इसलिए हमेशा शास्त्रों से जांच करना बुद्धिमानी है कि क्या हमारा दिल वाकई हमें सही दिशा में ले जा रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है, भूत भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति 12.97 भूत वर्तमान या भविष्य के किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों के आधार पर ही स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्रों की शिक्षाओं को समझने और उनके अनुसार कार्य करने का निर्देश देकर अपना संदेश समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।